नमस्कार। वैसे तो यार छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। इस वक्त पूरे देश में नीट पेपर को लेकर बहुत गुस्सा है। युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं, भूखे प्यासे, लेकिन हिम्मत बरकरार है। पर आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट है, इसका मोटिव, इसका ध्यान बिल्कुल गलत जगह पर है? रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन एक बार को ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या उनके इस्तीफा देने से सब सही हो जाएगा? क्या उनके रेजिग्नेशन से कुछ बदलाव आएगा? नथिंग। आज वो है, कल कोई दूसरा होगा। लेकिन क्या किसी दूसरे के आने से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? जो बच्चे हमें छोड़ के चले गए, क्या वो वापस आ जाएंगे? जो इतना सारा ब्लैक मनी माफियाओं की जेब में गया, क्या वो रिकवर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी कमरे में जाते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, लेकिन बल्ब फ्यूज हो जाता है। आप बल्ब चेंज करते हैं, बल्ब फिर से फ्यूज हो जाता है। आप अगेन एंड अगेन बल्ब चेंज करते हैं, लेकिन बल्ब जो है वो हर बार फ्यूज हो जाता है। आपका ध्यान सिर्फ बल्ब चेंज करने पर है। आप कम से कम ये देख लो कि कहीं वोल्टेज तो ज़्यादा नहीं है, कहीं वायरिंग तो खराब नहीं है, कहीं जो स्विच लगा है वो स्विच ही तो डिफॉल्टी नहीं है। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करोगे, उस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को ठीक नहीं करोगे, आप जितने मर्जी बल्ब लगा लो, कमरे में अंधेरा ही रहेगा। हमारे प्रोटेस्ट के साथ भी सेम टू सेम यही चीज़ हो रही है। हमारी लड़ाई मिनिस्टर बदलने को लेकर चल रही है, लेकिन हमारी लड़ाई सिस्टम बदलने को लेकर होनी चाहिए। हमें लड़ना चाहिए कि ऐसे सर्कमस्टांसेस ही ना पैदा हों कि किसी बच्चे को सुसाइड करने के लिए सोचना पड़े। हमारी डिमांड उस लूप होल को बंद करने की हो, जिस लूप होल की वजह से हर साल नीट पेपर लीक होता है। हमारी डिमांड होनी चाहिए ऐसा कानून बने जो पेपर लीक के पीछे बैठे गुनहगारों को ऐसी सजा दे कि उनकी रूह कांप जाए। एक ऐसा कानून बने जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए बिना बेल के करोड़ों रुपए के जुर्माने का प्रावधान हो। एक ऐसा डिपार्टमेंट बने, एक ऐसी एसआईटी बने जिसका काम सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाने पर नजर रखना हो। एक स्वतंत्र एजेंसी। ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। मिनिस्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। हमारी लड़ाई होनी चाहिए सिस्टम को बदलने से लेकर। भाई मुझे नहीं पता आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जब तक आप कुर्सियां बदलने के पीछे भागते रहोगे, ये लूप होल ऐसे ही खुले रहेंगे। और जब तक ये लूप होल खुले रहेंगे, इस सिस्टम में ये लूप होल होंगे, तब तक ये बंद नहीं होगा। हमारी लड़ाई सिस्टम को चेंज करने से होनी चाहिए, ना कि कुर्सी को चेंज करने से। एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन करने का मतलब ये है कि वो स्वीकार करेंगे अपनी इस नाकामी को। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आप उनसे रिजाइन करने की बजाय ये डिमांड कीजिए कि आप इस तरह के नए कानून लेके आइए ताकि फ्यूचर में बच्चों को सिक्योरिटी मिले। एक ऐसी वाजिब डिमांड रखिए जो सरकार मानने पर मजबूर हो, वरना इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मुझे ठीक ऐसा ही लगता है कि हमारा फोकस ही गलत जगह पर है। मेरे हिसाब से इस्तीफे की नहीं, सिस्टम बदलने की डिमांड की जानी चाहिए। बाकी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो भाई आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फीलिंग है। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक पर्टिकुलर आदमी या किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं है, ये लड़ाई पूरे सिस्टम से है। बाकी अगर आपके पास भी कोई अच्छा सॉल्यूशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वैसे करता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने अंगूठे को किसी अच्छे काम के लिए चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सही कानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।